उस दिन अर्जुन की जिंदगी में जब उसके दिल में उमड़ते प्यार को एक पल में शक ने निगल लिया। शाम के ढलते सूरज की रोशनी अर्जुन के ऑफिस के केबिन में पड़ रही थी। फाइलें सामने थीं, पर उसका मन कहीं और अटका था। बार बार उसे वही दृश्य याद आ रहा था, पार्क वाली वह घटना जब अहाना दर्द से तड़प रही थी और वह बस गुस्से में उससे दूर खड़ा था। उसके भीतर किसी ने फुसफुसाया, अर्जुन, वो तुम्हारी अहाना है, वह गलत हो ही नहीं सकती, जा उसे मना ले। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पहली बार साफ था, पछतावा भी और प्यार भी। उसने फैसला कर लिया, आज जो हो जाए वह अहाना को वापस लेकर ही आएगा। कुर्सी से उठा, काम निपटाया और बाहर जाकर एक खूबसूरत सा फ्लावर बुके खरीद लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, प्यार की चमक और डर की भी। वह सीधे श्रोतो मामा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। तभी पड़ोस की चाची बोली, बेटा, अहाना तो सेंट्रल लाइब्रेरी गई है, कह रही थी पढ़ना है बहुत। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, पगली, इतनी मुसीबतों के बीच भी पढ़ाई नहीं छोड़ती। उसने गाड़ी मोड़ी और लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा, कैसे माफ़ी मांगेगा, क्या कहेगा, कैसे उसे वापस मनाएगा। उसकी सोचों में बस अहाना थी। लाइब्रेरी का माहौल शांत था, हर टेबल पर सन्नाटा पसरा था। अर्जुन भीतर दाखिल हुआ। उसकी निगाहें बेचैनी से अहाना को ढूंढ रही थीं और अचानक वह रुक गया। कोने वाली टेबल पर अहाना बैठी थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके पास एक स्मार्ट सा लड़का बैठा था। वह किताब में कुछ समझा रहा था और अहाना बड़ी ध्यान से सुन रही थी। फिर वह लड़का कुछ मजाक करता है और अहाना हंस पड़ती है, वही हंसी जो अर्जुन ने महीनों से नहीं सुनी थी। आज वो किसी और के लिए थी। अर्जुन के दिल में कुछ टूट गया। उसके हाथ ने पकड़ा बुके मुट्ठी में मरोड़कर चूर चूर हो गया। उसे लगा, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ और वो यहाँ नई जिंदगी शुरू कर रही है। पर सच्चाई यह थी, वह लड़का बस एक स्टूडेंट था जो अहाना को एक कठिन चैप्टर समझा रहा था। लेकिन अर्जुन की आंखों पर शक का पर्दा पड़ चुका था। पीसी मौनी की बातें गूंजने लगी, वो मॉडर्न लड़की है अर्जुन। शक जहर की तरह उसके मन में उतर गया। अर्जुन के भीतर वह प्यार, पछतावा और उम्मीद सब एक पल में जलकर राख हो गया। उसने बुके कूड़ेदान में फेंक दिया, जैसे अपनी भावनाएं फेंक दी हों। गुस्से में बिना कुछ समझे, बिना सच सुने वह लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उन दोनों के बीच एक कदम पर खड़ी मोहब्बत फिर छूट गई। अर्जुन तूफान की तरह गाड़ी चलाकर हवेली लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से के। घर में सभी लोग बैठे थे, दुर्गा देवी, पीसी मोनी और बाकी सदस्य। अर्जुन ने आते ही दरवाज़ा जोर से बंद किया। पूरा घर दहल उठा। दुर्गा देवी घबराकर बोली, क्या हुआ होटू, तू तो अहाना। अर्जुन दहाड़ पड़ा, बस माँ, अब उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। सब सन। उसने कहा, आप सही थी माँ, मैं ही पागल था उसके पीछे भागते हुए। वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। दुर्गा देवी हैरान, पीसी मोनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान। अर्जुन ने आगे कहा, आप जिस लड़की की बात कर रही थी, वही मुनमुन या जो भी हो, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूंगा, अभी करूंगा, इसी हफ्ते करूंगा। पूर। पीसी मोनी खुश थी। उन्हें लगा उनकी सारी चालें सफल हो गईं। लेकिन दुर्गा देवी स्तब्ध थी। ये वही अर्जुन नहीं था जिसे वह जानती थी। और दूर लाइब्रेरी में बैठी अहाना, जिसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके एक मासूम हंसी ने सब कुछ बदल दिया है। उसे नहीं पता था कि अर्जुन आया था। उसे नहीं पता था कि उसने गलत समझ लिया। उसे ये भी नहीं पता था कि वह अब किसी और से शादी करने जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या अहाना को सच पता चलेगा? क्या वह अर्जुन को रोक पाएगी? क्या दुर्गा देवी इस गलत फहमी को मिटा पाएंगी? या ये रिश्ता एक गलत नज़र की वजह से हमेशा के लिए टूट जाएगा? और यही वह मोड़ है जहाँ कहानी एक नई दिशा लेने वाली है। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है। वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल ज़रूर होती है, पर जीत